वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का ABS एग्री स्टडी पॉइंट चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट होता है BSc एग्रीकल्चर वालों का, उससे शुरुआत करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के बारे में, एग्रोनॉमी की डेफिनेशन और स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। दोस्तों, ये वीडियो BSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो लोग अभी लॉकडाउन में अपने घर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग इसके माध्यम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एग्रोनॉमी? द टर्म एग्रोनॉमी इज derived from Greek word agro meaning field and nomo meaning to manage। अर्थात एग्रोनॉमी शब्द जो है एक ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। इसमें एग्रो का अर्थ होता है फील्ड यानी खेत, और नोमो का अर्थ होता है टू मैनेज यानी प्रबंध करना। अर्थात हम कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी शब्द का अर्थ होता है फसल व खेत का प्रबंधन करना। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। तो पहले, एग्रोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विथ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल वाटर एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो देखते हैं, एग्रोनॉमी जो है एक एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है जो कि सॉइल वाटर और क्रॉप मैनेजमेंट से, जिसके अंतर्गत क्रॉप सॉइल वाटर और क्रॉप मैनेजमेंट के सिद्धांतों और क्रियाकलापों का जो जिनके माध्यम से इनको मैनेज किया जाता है उनका अध्ययन किया जाता है। हम लोग कह सकते हैं कि सॉइल वाटर और क्रॉप मैनेजमेंट का जो अध्ययन किया जाता है ये एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसी को इस प्रकार भी कह सकते हैं, इट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डेट डील्स विथ मेथड्स विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। एक चीज़ में कह सकते हैं यह एग्रीकल्चर साइंस की एक ब्रांच है। इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? मेथड्स विच प्रोवाइड फेवरेबल एनवायरनमेंट, उन तरीकों का जो कि अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं क्रॉप के लिए, टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी। मतलब इसके अंतर्गत हम लोग उन सभी मेथड्स का अध्ययन करते हैं जो कि क्रॉप के लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं जिससे कि अधिक उत्पादन लिया जा सके। चलिए अब इसको इस प्रकार कर, इट डील्स विथ द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत किनका अध्ययन किया जाता है? प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस का क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड मैनेजमेंट से संबंधित सभी प्रिंसिपल और प्रैक्टिसेस का अध्ययन किया जाता है। इसी को चौथी, इट इज द स्टडी ऑफ प्लानेट इन रिलेशन टू सॉइल एंड क्लाइमेट। यह प्लानेट की, इसके अंतर्गत प्लानेट की स्टडी किया जाता है किसको ध्यान में रखकर? सॉइल और क्लाइमेट यानी वातावरण को ध्यान में रखते हुए इसके अंतर्गत प्लानेट का अध्ययन किया जाता है। इट डील्स एसेंशियली विथ ऑल एस्पेक्ट ऑफ सॉइल क्रॉप एंड वाटर मैनेजमेंट। यह किसको ध्यान में रखा गया था? इसमें द सॉइल क्रॉप और वाटर मैनेजमेंट के सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए इसका अध्ययन किया जाता है। टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स, और किस लिए? जिससे कि फसलों की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। तो इसमें हम कह सकते हैं इस प्रकार, इसके अंतर्गत प्लांट का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सॉइल मृदा और प्लांट की मृदा और वातावरण को ध्यान में रखते हुए प्लांट का अध्ययन किया जाता है, और इसके अंतर्गत सॉइल क्रॉप और वाटर मैनेजमेंट के सभी कारकों का अध्ययन किया जाता है जिससे कि फसलों की उत्पादक क्षमता बढ़ाई जा सके। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी डील्स विथ साइंटिफिक फैक्ट इन रिलेशन टू एनवायरनमेंट इन विच क्रॉप आर प्रोड्यूस्ड। प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी के अंतर्गत उन सभी वैज्ञानिक कारकों का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत क्रॉप प्रोड्यूस की जा रही है, जिस वातावरण में क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है उससे संबंधित सभी वैज्ञानिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। फिर स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का क्षेत्र, मतलब एग्रोनॉमी के अंतर्गत किस क्षेत्र में कार्य किया जाता है, ये सब हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। एग्रोनॉमी इज अ डायनेमिक डिसिप्लिन with the advancement of knowledge and better understanding of planet and environment agriculture practices and modified of new practices developed for
हाई प्रोडक्टिविटी एज फॉलो। इसके अंतर्गत जो भी प्रैक्टिसेस और नई प्रैक्टिसेस हैं जो कि क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, वो सब इस प्रकार हैं। सबसे पहला है प्रॉपर मेथड्स ऑफ फिलिंग द लैंड्स। मतलब भूमि को, जो खाली पड़ी हुई भूमि है, इसको किस प्रकार भरा जाए, किस प्रकार इसको कवर किया जाए, इस पर क्या क्या उगा सकते हैं, इसके संबंधित सभी तरीकों का अध्ययन किया जाता है। सूटेबल पीरियड फॉर इट्स कल्टीवेशन। मतलब जो खाली पड़ी हुई भूमि है, इस पर किस मौसम में किस समय फसल उगाई जा सकती है, उसका अध्ययन किया जाता है। कीपिंग फार्म इम्प्लीमेंट्स इन गुड शेप एंड मैनेजिंग फील्ड क्रॉप्स इन अ एफिशिएंट मैनर एज एक्सपीरियंस्ड फार्मर। मतलब फार्म को अच्छे तरीके से मैनेज करना, ताकि एक्सपीरियंस फार्मर को जो होते हैं उनको वो जिस प्रकार कर सकते हैं, किसी भी खेत का प्रबंधन करना एक तरीके से अच्छे, ये सब इसके अंतर्गत किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप्स, लाइव स्टॉक एंड देयर फीडिंग्स। फसल, पशुधन और उससे संबंधित सभी क्रियाकलापों का प्रबंधन किया जाता है। केयर एंड डिस्पोजल ऑफ फार्म एंड एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड एग्स। मतलब फार्म से संबंधित फार्म और एनिमल से संबंधित जितने भी उनके उत्पाद होते हैं, उनका सही तरीके से देखभाल और प्रबंधन किया जाता है। या फार्म उत्पाद में जैसे दूध और अंडे होते हैं, फसल होती है, इन सभी का उचित प्रकार से प्रबंधन किया जाता है। इसका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत किया, एग्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस कंसर्न फार्म इंडस्ट्रीज। मतलब फार्म इंडस्ट्री से संबंधित सभी प्रकार के अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन्स वगैरह इन सब का अध्ययन किया जाता है। मतलब टोटल फार्म इंडस्ट्री को मैनेजमेंट का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। अवेलेबिलिटी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज नेसेसिटेड द जनरेशन ऑफ नॉलेज ऑन द मेथड। मतलब किसी मेथड में कितने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज किया जाना है, यहाँ आपको इनका सभी तरीके से प्रबंधन करना, ये सब का भी इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ हर्बिसाइड्स फॉर कंट्रोल ऑफ बीड्स हैज लेड टू डेवलपमेंट फॉर अ वास्ट नॉलेज अबाउट सेलेक्टिविटी, टाइम, मेथड्स ऑफ इट्स एप्लीकेशन। इसके अंतर्गत खरपतवार प्रबंधन के लिए जो हर्बिसाइड्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है कि एक कौन सा हर्बिसाइड किस सिलेक्टिव बीड के लिए कारगर होगा। मतलब कब कितनी मात्रा में डालना है, कौन सा हर्बिसाइड डालना है, किस बीड के लिए डालना है, ये सब का अध्ययन भी हम लोग बीड मैनेजमेंट हो जो है ब्रांच होती है एग्रोनॉमी की, उसके अंतर्गत करते हैं। वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। किसी भी फार्म के लिए देखिए, खेती के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है, पानी। तो किसी भी फार्म पर उसका वाटर मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए कि ताकि फसल को पर्याप्त मात्रा में पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके, इसका अध्ययन भी हम लोग एग्रोनॉमी के अंतर्गत करते हैं। इंटेंसिव क्रॉपिंग का अध्ययन भी किया जाता है। न्यू टेक्नोलॉजी टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस अंडर ड्राई लैंड कंडीशन। मतलब इस पर नई नई तकनीकों का अध्ययन किया जाता है ताकि जो ड्राई लैंड एरिया है उसमें नमी की मात्रा को हम लोग बचा सकें। जैसे इसमें मल्चिंग का होता है, मल्चिंग किया जाता है ताकि मल्चिंग होता है, जीरो टिलेज होता है, कई सारी नई टेक्निक्स होती हैं जिनका अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं ताकि ड्राई लैंड जो इसमें पानी की कमी है जिन एरिया में, उनमें भी हम लोग अच्छे तरीके से खेती कर सकें। पैकेजेस ऑफ प्रैक्टिसेस टू एक्सप्लोर फुल पोटेंशियल ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स। मतलब क्रॉप्स की जो नई वेराइटी हैं उनके लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं उनसे, ताकि हम लोग नई नई वेराइटीज़ का यूज करके किसी क्षेत्र में अधिकता उत्पादक ले सकें। उनके संबंधित जो रिस्टोरेशन ऑफ soil fertility, preparation of good seed bed, use of proper seed rates, correct dates of sowing for each improved varieties, proper method of conservation and management of soil moisture are proper control of weeds are agronomic practices to make our finite land वाटर रिसोर्स मोर प्रोडक्टिव। मतलब कि देखिए, रिस्टोरेशन ऑफ सोइल फर्टिलिटी, मृदा की उत्पादकता को बचाए रखना
को बढ़ाना, प्रिपरेशन ऑफ गुड सीड बेड, अच्छी बीज सैया का तैयार करना, यूज ऑफ प्रॉपर सीड रेट्स, मतलब किसी फसल का कितना बीज हमें खेत में बोना है उसको ध्यान रखना, करेक्ट डेट्स ऑफ सोइंग फॉर ईच इम्प्रूव्ड वेराइटी, किसी भी नई वेराइटी के लिए सोइंग टाइम कब है इसका ध्यान रखना, प्रॉपर मेथड ऑफ कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर, मृदा की जो है नमी को बचाए रखने के लिए जो आवश्यक क्रियाकलाप होते हैं, जो भी प्रैक्टिसेस होती हैं, इन सब का ध्यान रखना, प्रॉपर कंट्रोल ऑफ बीड्स, मतलब खरपतवारों को उचित तरीके से प्रबंधन करना ताकि हमारी फसल सही तरीके से बढ़ सके। ये सब जो है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि किसी क्षेत्र में की जाती हैं। विद द ग्रोथ ऑफ अदर एलाइड एग्रीकल्चर साइंस, द प्रेजेंट डे एग्रोनॉमी नॉट ओनली एम्बॉडीज द act of soil management of crop production and obtaining maximum production at minimum cost, but also establishing new facts and applying scientific knowledge to practical problems। देखिए, विद द ग्रोथ ऑफ अदर एलाइड एग्रीकल्चर से मतलब सभी दूसरी एग्रीकल्चर साइंस की ब्रांचों के साथ भी एग्रोनॉमी आज के समय में केवल एक शाखा ही नहीं रह गई है, बल्कि इसके अंतर्गत क्रॉप सॉइल मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन एंड ऑब्टेनिंग क्रॉप प्रोडक्शन और सॉइल मैनेजमेंट ही नहीं किया था, बल्कि इसके अंतर्गत मिनिमम कॉस्ट पे अधिकतम उत्पादन लेने का भी ध्यान दिया जाता है। चलिए देखते हैं, ये तो हो गया स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, ये वीडियो इसके अंतर्गत में जो भी बीएससी एग्रीकल्चर वालों का प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी सब्जेक्ट होता है उसमें जो भी सिलेबस है इस सीरीज में मैं वो सब कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र प्राप्त हो सके। थैंक यू।